तो कुछ टीमें ट्रेंड बनाती हैं, कुछ टीमें ट्रेंड फॉलो करती हैं, मगर कुछ टीमें हैं जो बोल देती हैं कि भाई साहब आप अपना ट्रेंड अपने पास रखिए, हम अपने ही राह पर चलेंगे। जहां बाकी सारी टीमें जा रही हैं पावर प्लेज में मैक्सिमाइज करके रन बनाने के लिए, गुजरात टाइटंस ने बोला कि रुको जरा, हम अपने अंदाज में खेलेंगे। ऐसी टीम है गुजरात टाइटंस, टेबल के टॉप पर पहुंच गई है, 12 मैचेस में 16 पॉइंट्स जुटा लिए हैं। पर कैसे करते हैं ये कारनामा, साल दर साल आकर कैसे सरप्राइज करते हैं सारे एनालिस्ट को। हर साल आते हैं, क्वालिफाई करके जाते हैं। 5 सीजन खेले जिसमें से 4 बार क्वालिफाई कर गए हैं। आईपीएल 2026 में भी क्वालिफाई कर ही जाएंगे, मगर साल शुरू होने के पहले किसी ने मौका नहीं दिया था गुजरात टाइटंस को। साल छोड़ो, मिड सीजन भी किसी ने नहीं बोला होगा कि गुजरात टाइटंस नंबर 1 पे होगी, शायद टॉप 2 में फिनिश कर जाए। आज इसी की बात करेंगे कि कैसे करते हैं गुजरात टाइटंस ये 3 रीजंस हाउ गुजरात टाइटंस डू इट। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं एरियल शॉट। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जब से इंपैक्ट प्लेयर रूल आया है, यानी कि 2023 से, गुजरात टाइटंस ने सबसे ज्यादा मुकाबले जीते हैं। गुजरात टाइटंस ने 2023 से 33 मुकाबले जीते हैं। आरसीबी सेकंड पोजीशन पे है, 32 मुकाबले जीती है। सिर्फ ये 2 टीमें हैं जिनका एक पॉजिटिव विन लॉस रिकॉर्ड है, यानी कि मैच हारने से ज्यादा मैच जीते हों। आरसीबी और गुजरात डोमिनेट कर रहे हैं, पर गुजरात का डोमिनेंस फील नहीं होता है। साल 2026 से पहले किसी ने मौका नहीं दिया होगा गुजरात टाइटंस को कि एक वर्ल्ड बीटर टीम बनेगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी गुजरात टाइटंस के साथ। सबसे पहली प्रॉब्लम, ओवर रिलायंस ऑन द टॉप 3। पिछले साल रदरफोर्ड थे फिनिश करने के लिए, मगर इस साल वो भी नहीं थे। तो कोई भी प्रोवन प्लेयर नहीं था एज अ फिनिशर आईपीएल में जो गुजरात टाइटंस टीम का हिस्सा हो। तो ओवर रिलायंस था टॉप 3 पर। इसके अलावा डेथ ओवर्स में एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज की भी कमी थी, चाहे वो रबाडा हो, कृष्णा हो, सिराज हो, सारे ही एक्सपेंसिव बॉलर्स हैं डेथ ओवर्स में। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी गुजरात टाइटंस के साथ साल शुरू होने के पहले, चाहे डेथ में बैटिंग हो चाहे डेथ में बॉलिंग हो। ये मेजर इशू था गुजरात टाइटंस के साथ। एक बार स्ट्रेंथ की भी बात कर लेते हैं बिफोर वी गो ऑन टू द रीजंस हाउ दे डू इट। टॉप 3 रन बैंक हैं। साई सुदर्शन इज द न्यू केएल राहुल ऑफ आईपीएल। गिल और बटलर भी लगातार रन बनाते हैं, हर साल रन बनाते हैं। क्विक बॉलर्स की एक बैटरी इकट्ठा कर रखी है, और इसके अलावा राशिद खान का फैक्टर तो रहता ही है। तो स्ट्रेंथ बड़े क्लियर थे और वीकनेसेस भी बड़े क्लियर थे, मगर गुजरात टाइटंस ने अपने स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग किया और अपनी वीकनेसेस को छुपा लिया। मतलब एकदम उसे बाहर ही नहीं आने दिया, उसे हाइड करके रखा है। 3 चीजों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहला चीज, द ग्लेन फिलिप्स एक्सपेरिमेंट। स्टार्टिंग के 4-5 मुकाबलों में गुजरात टाइटंस ने ग्लेन फिलिप्स को ट्राई किया। आइडिया यह था कि ग्लेन फिलिप्स आएंगे, अपने पावर गेम से 180 वाले टारगेट को 200-210 लेकर जाएंगे, मगर ग्लेन फिलिप्स जो है वो फील्डिंग कोटा ही बनकर रह गए। रन्स बहुत ज्यादा बने नहीं उनसे। अब यहां पर अडेप्टेबिलिटी आती है गुजरात टाइटंस की। अगर प्लान ए नहीं चला तो तुरंत स्विच कर गए, प्लान बी पर जेसन होल्डर को लेकर आए। जेसन होल्डर इज अ माइटी इफेक्टिव प्लेयर, लंबे इंटरनेशनल करियर रहा है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, और उन्होंने आते ही अपना इंपैक्ट दिखाया भी, बैटिंग से नहीं बॉलिंग से। तो जो स्ट्रेंथ ऑलरेडी था गुजरात टाइटंस का, वो और बोल्स्टर हो गया होल्डर के आने से। 6 इनिंग्स में 13 विकेट लिए हैं, 7 से कम की इकॉनमी रही है जेसन होल्डर की। तो जेसन होल्डर आते हैं आपके ग्लेन फिलिप्स की जगह पे और बॉलिंग को और भी स्ट्रॉन्ग कर जाते हैं। मगर इसी बीच एक और प्लेयर का राइज होता है, नाम वॉशिंगटन सुंदर। 8-9 साल से आईपीएल खेल रहे हैं, मगर कभी भी एक कोई उन्हें प्रॉपर रोल नहीं मिला। फॉरगेट अबाउट नंबर 4 का रोल, उन्हें बैटिंग का ही मौका नहीं मिलता है, टीम में ही नहीं खिलाया जाता है। मगर गुजरात टाइटंस ने वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 4 पे ट्राई किया और वॉशिंगटन सुंदर ने डिलीवर किया। अभी तक 2 50s मार चुके हैं और कंट्रीब्यूशन लगातार दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, डेथ ओवर्स में अभी भी स्लो रन्स बना रही है गुजरात टाइटंस, और इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। बॉलिंग यूनिट ऐसी है कि वो हरा के जाते हैं। और बात कर लेते हैं इस बॉलिंग यूनिट की। गुजरात वर्सेस एसआरएच मुकाबले में आशीष कपूर ने मिड मैच इंटरव्यू में कहा कि अगर गुजरात टाइटंस ने बैटिंग करते 160-70 रन भी बना लिए तो हमारी बॉलिंग ऐसी है ना कि भाई हम उसे डिफेंड कर ले जाएंगे। 168 रन बनाती है गुजरात और 82 रन से मुकाबला जीत जाती है। तो जो काम ग्लेन फिलिप्स से निकालना था वो तो नहीं हुआ, मगर प्लान बी पर तुरंत स्विच कर गए और प्लान बी उनका काम कर रहा है। दूसरा पॉइंट जो गुजरात टाइटंस के लिए वर्क किया है वो पावर प्ले में बॉलिंग का डोमिनेंस। बॉलिंग पावर प्ले में 2 टेस्ट मैच के सुप्रीम बॉलर्स आते हैं, रबाडा और मोहम्मद सिराज। ये दोनों इस सीजन के बेस्ट बॉलिंग पेयर रहे हैं। गुजरात ने 7 मुकाबलों में तो इन दोनों से ही 6-6 ओवर निकलवा दिए हैं, और इस सीजन पावर प्ले में 25 विकेट निकाले हैं गुजरात टाइटंस ने, जो कि सारे टीमों के मुकाबले सबसे बेहतर रहा है। तो पावर प्लेज में ही मैच खत्म कर देते हैं। 12 मैचेस में 25 विकेट निकाल ली, यानी कि हर मैच में लगभग 2 विकेट पावर प्लेज में ही निकाल ले जाते हैं। इन दोनों को फॉलो अप करने आते हैं जेसन होल्डर जैसा एक खिलाड़ी। इनके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा है। जो बॉलिंग लाइनअप है ना वो बहुत जबरदस्त है, बट मोर इंपॉर्टेंटली पावर प्लेज में मैच खत्म कर देते हैं। पिछले 5 मुकाबले जो लगातार जीते हैं गुजरात टाइटंस में, उसमें किसी भी ऑपोजिशन को 170 से ज्यादा रन बनाने नहीं दिया है।
कंपेयर करें अगर इसे पंजाब किंग्स के साथ जो कि लगातार 200 से ज्यादा रन देते हैं, तो ये है दो टीमों में कंपैरिजन। एक तरफ है पंजाब किंग्स, दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस जो कि रन्स बनाने ही नहीं देती है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि गुजरात टाइटंस की प्रॉब्लम थी डेथ ओवर में बॉलिंग, मगर वहां तक तो मामला जाता ही नहीं है। पावर प्ले में ही मैच खत्म कर देते हैं, ऑपोजिशन को खतरे में डाल देते हैं, थोड़ा सा प्रेशर डाल देते हैं उनके ऊपर, तो डेथ तक मामला जा ही नहीं रहा है। जो वीकनेस है उसे छुपा ले गए। और तीसरा पॉइंट जो गुजरात के लिए लगातार हर साल काम करता है, द बैटर्स एंड राशिद खान डूइंग देयर जॉब। गुजरात टाइटंस का 2026 का आईपीएल 2025 जैसा नहीं रहा है। 25 में क्या हो रहा था कि बल्लेबाज इतने रन बना दे रहे थे कि सारी कमियां छुप जा रही थी। सिर्फ बल्लेबाजों के दम पर 18 पॉइंट जुटा लिए थे 2025 में, मगर इस साल बैटिंग, बॉलिंग, चाहे फील्डिंग, मतलब सब कुछ बहुत ऑलराउंडेड, वेल राउंडेड टीम बनकर आई है। राशिद खान जो कि हॉरिबली आउट ऑफ फॉर्म थे पिछले 2 साल से, इस साल कम बैक किया है उन्होंने। बॉलिंग में रबाडा है, सिराज है, होल्डर है, कृष्णा है, इनकी टेस्ट मैच लेंथ आती है। उसके अलावा मानव सूथर है, वॉशिंगटन सुंदर है, अरशद खान की वैरायटी आती है, मगर गेम चेंजर बंदा है राशिद खान। 2016 में 16 विकेट्स निकाल लिए हैं, मात्र 8 की इकॉनमी रही है। वो कंट्रोल, वो वेरिएशन, वो टप्पा, सब कुछ वापस देखने को मिल रहा है। राशिद खान इज लुकिंग लाइक ऑफ द ओल्ड। पहले ऐसी बॉलिंग करा रहे हैं, 12 मैचेस में 42 ओवर डाले हैं, मगर इफेक्टिव ओवर डाले हैं। हर मैच में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं राशिद खान इंपैक्ट डाल के जा रहे हैं। और इसके अलावा बैटर्स भी अपना काम कर रहे हैं। सुदर्शन ने फिर से 500 रन बना दिए हैं। गिल और बटलर आर राइट अप देयर, वो भी अपनी परफॉर्मेंसेस दे के आ रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। तो 3 रीजंस हाउ गुजरात टाइटंस हैव डन इट। सबसे पहला रीजन रहा है कि जो ग्लेन फिलिप्स का एक्सपेरिमेंट था उससे बहुत जल्दी आगे बढ़े, अडैप्ट किया, जेसन होल्डर को लेकर आए, और होल्डर ने जबरदस्त इंपैक्ट डाला है बॉल के साथ। बैट के साथ उनको वॉशिंगटन सुंदर ने कॉम्प्लीमेंट किया है। दूसरी चीज जो उनके फेवर में गई है कि बॉलिंग पावर प्लेज में ही मैच खत्म कर देते हैं गुजरात टाइटंस। 12 मैचेस में 25 विकेट निकाले हैं, हर मैच में ऑन एन एवरेज 2 से ज्यादा विकेट निकाल ले रहे हैं। और तीसरा चीज जो उनके फेवर में गया है, राशिद खान और बैटर्स हमेशा की तरह रिलायबल बैंक बने हुए हैं। तो गुजरात टाइटंस फिर से कारनामा कर चुकी है। जैसे कि हमने पहले भी बात किया था, 5वां सीजन है उनका, जिसमें से चौथा सीजन ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, 16 पॉइंट्स हो गए हैं, टॉप ऑफ द टेबल हैं, टॉप 2 फिनिश कर सकेंगे। कैसे करती है गुजरात टाइटंस, ये सबके लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। हमने उसे डिकोड करने की कोशिश की है। अगर आपको ये डिकोड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने थॉट कमेंट कीजिएगा कि भाई क्या मिस्ट्री है ऐसी आशीष नेहरा में कि वो बार बार अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा देते हैं। क्या इस बार प्लेऑफ्स में पहुंचने के बाद गिल की वापसी होनी चाहिए भारतीय टीम में? इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमने टेबल का एक डिटेल्ड रिव्यू किया है, उसमें बात की है कि सीएसके का क्या चांस है, पंजाब किंग्स बाहर हो सकती है क्या इस बार, उस पर डिस्कशन किया है हमने। ये वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे वजरवट्टू स्पोर्ट्स।